हिंदुस्तान के सियासी चेहरे, गली से लेकर संसद तक, जनता का विश्वास, जनता की आवाज, नेताओं की कहानी, उनकी जुबानी। अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं जिनको जमाना बना गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रक्षा तिवारी और ये है SPN 9 न्यूज, जहां एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम पब्लिक फेस में। और आज अपने इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे उस खास शख्स की जिनकी उम्र भले ही कम हो, लेकिन फिर भी राजनीति के लिए उनकी समझ और उनका एक अलग सा ही सरल अंदाज ये साफ इशारा करता है कि वो राजनीति में एक लंबा सफर तय करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यूं तो राजनीति बहुतों को विरासत में मिल जाती है, लेकिन उसको संभालना बड़ी बात होती है और वो कर दिखाया है देश में खुद को एक मजबूत नेता की तरह उभारते हुए और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने। दोस्तों, राजस्थान की जनता के सामने जब भी पायलट नाम आता है, उनकी आंखों के आगे एक ही चेहरा तैर जाता है और वो होता है सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट का। और कांग्रेस की युवा ब्रिगेड में शामिल इस युवा नेता सचिन पायलट के सामने सबसे बड़ी चुनौती ही यही थी कि वो राजस्थान की जनता के दिलों में वही जगह, वही छवि और अपने लिए एक अलग सा आत्मविश्वास और विश्वास कैसे पैदा कर पाएगा जो पैदा किया था उसके पिता राजेश पायलट ने। लेकिन बिना किसी बड़े विवादित बयान या फिर बड़े विवाद का हिस्सा बने हुए सचिन पायलट ने अपनी सरलता से वो कर दिखाया। तो दोस्तों, आइए आज हम आपको अपने इस प्रोग्राम में बताते हैं अपनी पार्टी को जनता के जरिए आर्थिक तौर पर मजबूत करके विधानसभा चुनावों में जीत की उड़ान भराने वाले सचिन पायलट द यंगेस्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जिंदगी की कहानी के बारे में। पायलट के लिए राजनीति का क्षेत्र कोई अजनबी जगह नहीं है। भारतीय राजनीति में उनके पिता राजेश पायलट का बड़ा नाम है और उनकी मां रमा पायलट भी एक विधायक और सांसद रह चुकी हैं। राहुल गांधी ने जिस उम्मीद से सचिन पायलट को राजस्थान चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी थी, वो उस पर पूरी तरह से खरे उतरे। अगर बात शुरुआत से की जाए तो सचिन पायलट का जन्म 7 सितंबर 1977 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हुआ था और अपनी शुरुआत की पढ़ाई लिखाई उन्होंने नई दिल्ली में एयरफोर्स बाल भारती स्कूल से की। अपना ग्रेजुएशन उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से पूरा किया और उसके बाद अपने डबल ग्रेजुएशन करने के लिए सचिन पायलट फॉरेन चले गए और वहां जाकर उन्होंने वहां की एक यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया। साथ ही उन्होंने BBC दिल्ली में भी एज अ इंटर्न काम किया है। बचपन से ही सचिन पायलट की आंखों में अपने पिता राजेश पायलट की तरह ही भारतीय वायुसेना के विमानों को उड़ाने का सपना पला करता था। लेकिन उनका ये सपना तब चूर हो गया जब उन्हें पता चला कि उनकी आंखों की रोशनी कमजोर है। हालांकि सचिन पायलट भारतीय वायुसेना के विमानों की कमान तो नहीं संभाल पाए, लेकिन हाँ, उन्हें जब एक प्रदेश की कमान संभालने का मौका दिया गया तो वो उसमें चूके भी नहीं। उन्होंने उस प्रदेश की कमान को अपनी काबिलियत से बखूबी संभाला। वे बिल्कुल अपने पिता की तरह राजनीतिक अंदाज में खुद गाड़ी चलाकर गांव-गांव में घूमा करते थे। उनकी राजनीति में आने को लेकर लोगों ने वंशवाद की राजनीति कहकर कड़ी आलोचना की, लेकिन इन सारी कड़ी आलोचनाओं का सचिन पायलट ने कुछ चंद सरल शब्दों में ही जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति कोई सोने का कटोरा नहीं है जो किसी के भी आगे पेश कर दिया जाए। इस क्षेत्र में हर इंसान को अपनी पहचान खुद बनानी होती है और उन्होंने बखूबी अपने इन शब्दों को साबित करके दिखाया है। पिता राजेश पायलट एक नामी कांग्रेस नेता थे और उनके घर का माहौल बचपन से ही कुछ ऐसा था कि उनकी राजनीति में दिलचस्पी अपने आप बढ़ गई थी। पिता के निधन के बाद वे पूरी तरह से राजनीति में ही उतर आए और मात्र 26 साल की उम्र में संसद पहुंच गए। सन 2004 में उन्हें अपने पिता की सत्ता से लोकसभा चुनावों में खड़ा होना पड़ा था, लेकिन अपने विपक्ष को 1.2 लाख के अंतर से हराकर उन्होंने अपना एक अलग ही राजनीतिक परिचय बना लिया था। उसके बाद 2009 चुनावों में भी सचिन पायलट ने बीजेपी के कद्दावर नेता किरण माहेश्वरी को भारी मतों के अंतर से हराया। साल 2012 में सचिन कॉर्पोरेट मंत्री भी बने और 2014 तक वे इस पद पर बने रहे। तो अब हम आपको
पायलट की निजी जिंदगी से रूबरू कराते हैं। फिल्मों की तरह सचिन पायलट की जिंदगी और उनकी लव लाइफ भी बिल्कुल फिल्मी ही रही है, क्योंकि यहाँ लड़का हिंदू और लड़की मुसलमान थी। विदेश में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात हुई सारा अब्दुल्ला से। पहले यह मुलाकात दोस्ती बनी और फिर दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। धीरे धीरे इनका प्यार परवान चढ़ने लगा और इस प्यार के परवान चढ़ने के साथ ही दोनों ने फैसला लिया शादी करने का। लेकिन इनके शादी का यह फैसला इनकी एक नई मुसीबत का आगाज था, क्योंकि दोनों के परिवार इस शादी के सख्त खिलाफ थे। यहाँ दोनों के परिवार एक बड़े राजनीतिक सियासी परिवार से ताल्लुक रखते थे। जहां लड़का एक मजबूत सियासत परिवार का पुत्र था, तो वही लड़की भी एक बड़े सियासी परिवार से ताल्लुक रखती थी। जी हाँ, लड़की के परिवार में एक दो नहीं बल्कि 3 मुख्यमंत्री थे। यहाँ लड़की थी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला, जो अब सारा पायलट बन चुकी हैं। अब्दुल्ला परिवार सचिन और सारा की शादी के सख्त खिलाफ था। भारत की राजनीति में 2 बड़े राजनीतिक परिवार आमने सामने थे जब उन्हें उनके प्रेम संबंधों के बारे में पता चला था। सचिन ने अपने परिवार को तो शादी के लिए मना लिया था, लेकिन उसके बाद सचिन पायलट के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी सारा का परिवार। सचिन पायलट ने संसद बनते हुए राजनीति और सारा के परिवार का मुंह बंद कर दिया था और सारा का हाथ थामा। तब जाकर सारा के घर वालों ने सचिन को दामाद के तौर पर स्वीकार किया। इस तरह से देखा जाए तो सचिन ने धर्म, राजनीति और सारे जातिवाद को ठेंगा दिखाते हुए सारा का हाथ थामा था। उन्होंने एक बड़े ही साधारण समारोह में सारा से 2004 के जनवरी में शादी कर ली थी और उनके 2 बेटे अरमान पायलट और विहान पायलट हैं। राजनीति व्यवस्थाओं के बावजूद सचिन पायलट अपने शौक क्रिकेट और संगीत के लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। इसके साथ ही सचिन पायलट ने 2001 में अपने पिता को समर्पित करते हुए एक किताब भी लिखी है, जिसका नाम राजेश पायलट द स्पिरिट ऑफ फॉरएवर के नाम से उपलब्ध है। 41 साल के सचिन बीते 16 सालों से राजनीति में बस ऊपर की ही सीढ़ियां चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीति में आने के बाद से उन्होंने अब तक कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। बात करें अगर सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट कभी भी ज्यादा विवादों का हिस्सा नहीं रहे हैं। हाँ, लेकिन अपने शब्दों और तर्कों के मेल से वो बड़ी से बड़े राजनीतिज्ञ को जवाब देने में महारत हासिल रखते हैं। सचिन पायलट बीते कुछ दिनों में अपनी पार्टी के लिए विधानसभा चुनावों में जनता से अमेरिका की नीति अपनाकर क्राउड फंडिंग के जरिए फंड कराने की नीति अपनाए थे और उस वक्त काफी चर्चाओं में आए थे, क्योंकि जहां जनता से मांगने वाले इस चंदे का कई लोगों ने सराहना की थी, तो वहीं कई लोग इसकी कड़ी आलोचना करते हुए भी नजर आए थे। सचिन पायलट बीते कुछ दिनों में भाजपा के खिलाफ भी एक बड़े विवादित बयानों के चक्कर में सुर्खियों में रहे थे। उन्होंने भाजपा को लेकर कहा था कि भले ही पिछले लोकसभा चुनावों में भाजपा ने पूरी सीट जीती थी, लेकिन इस बार राजस्थान में भाजपा अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। आने वाले चुनावों में सचिन पायलट अपनी पार्टी के लिए एक सक्रिय भूमिका निभाते नजर आएंगे, क्योंकि देखा जा रहा है कि प्रचार प्रसार में सचिन पायलट कांग्रेस राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर पार्टी का प्रचार प्रसार और रैलियां करवा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए खास चेहरे की कहानी के साथ, वो खास चेहरा जो है आपका चहेता। तब तक के लिए जय हिंद।